निम्नलिखित परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा से मतलब होता है आई का मान। क्या निकालना है? आई का मान। दिया क्या क्या गया है? R1 बराबर दिया गया है 15 ओम, R2 बराबर दिया गया है 10 ओम, R3 बराबर दिया गया है 30 ओम, R4 बराबर 5 ओम और R5 बराबर 20 ओम। मतलब है कि यहाँ पर R1 का मान कितना है? 15 ओम, R2 का मान कितना है? 10 ओम, R3 का मान कितना है? 30 ओम, R4 का मान कितना है? 5 ओम और R5 का मान है 20 ओम। मतलब सारे मान दिए गए। अब इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी उसका मान हमें निकालना है, आई का मान। किसका मान निकालना है? आई का मान। और आई जो होती है यानी कि विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इसमें धारा का मान निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना पड़ेगा? तुल्य प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से। और R जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक ओम होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसका मान निकालने के लिए किसका मान पूछा गया है? आई का मान। और आई का मान तभी निकाल सकते हैं जब हमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मतलब इस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करोगे? हमने दो नियम पढ़े थे, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। एक कौन सा नियम पढ़ा था? समांतर क्रम। और दूसरा नियम पढ़ा था श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम कब होता है और समांतर क्रम कब होता है? बताइए। समांतर क्रम कब होगा और श्रेणी क्रम कब होगा? एक ही रेखा में। हाँ, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, मतलब हाँ वो श्रेणी क्रम होता है। और जहाँ पर धारा बट जाती है, जहाँ पर धारा बट जाती है तो ये कहलाएगी समांतर क्रम। और जितना धारा इस प्रतिरोध को मिल रहा है उतनी धारा इस प्रतिरोध को, मतलब ये R1 मान लेते हैं और ये R2, जितनी धारा R1 को मिलेगी अगर उतनी ही धारा R2 को मिलती है वो होता है श्रेणी क्रम। अगर मान लिया यहाँ पर ये R1 है और ये R2 है, क्या यहाँ से जाने वाली जो धारा है, यहाँ से मान लिया 10 एम्पियर धारा जा रही है, अब 10 एम्पियर इसमें मान लिया 3 एम्पियर बट गई चली गई तो इसमें कितनी हो जाएगी? 7 एम्पियर। 3 एम्पियर इसमें चली गई तो इसमें 7 एम्पियर। मतलब है कि धारा का विभाजन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? धारा का विभाजन। अगर धारा का बंटवारा हो जाए तो समझ लो वहीं पे समांतर क्रम बन जाता है। तो जो हमें समांतर क्रम दिख जाए और जहाँ पर हमें श्रेणी क्रम दिख जाए, दोनों को साथ में हल करके चलेंगे। तो यहाँ पर पहले ये देखिए, यहाँ पर पहले ये देखिए कौन कौन समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में। तो पहले तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से धारा ये है प्लस और ये है माइनस। और धारा के प्रवाहित होने की जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर, मतलब प्लस से बाहर की ओर जाती है और माइनस की अंदर की ओर आती है। तो यहाँ से धारा यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। यहाँ पर जाने के बाद धारा इसमें भी जाएगी, धारा इसमें भी जाएगी और धारा इसमें। इसका मतलब है कि धारा बट रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे धारा बट रही है। और धारा बटने का मतलब है कि समांतर क्रम। धारा बटने का मतलब समांतर क्रम। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर धारा आके मिल जाएगी। फिर यहाँ पर धारा आके भाई यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, तीनों जाकर यहाँ पे मिल जाएंगी, फिर उतनी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर देखिए यहाँ पर जो भी धारा आएगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध है, कुछ न कुछ इस धारा को रोक देगा, वही तो प्रतिरोध होता है। यहाँ पर धारा आने के बाद फिर यहाँ पर बट जाएगी, दोनों में आएगी। तो इसका मतलब है कि R4 तथा R5 दोनों समांतर क्रम में हैं। R1, R2, R3 ये पहले समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का हमने फार्मूला आपको लिखाया था। तो यहाँ पे पहला नियम आपको पहले का याद रखना है कि R1, R2 तथा R3 किसमें है? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होते हैं तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से इधर वाले को भी हल करेंगे। ये R4 तथा R5 ये भी किसमें है? समांतर क्रम में। समांतर
क्रम में है। देखिए इन सबको हैं तो समांतर क्रम में, लेकिन परिपथ ये अलग है और ये परिपथ अलग है, तो इनको हमें अलग अलग ही हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R1/R बराबर 1/R4 प्लस 1/R5। इन दोनों को हल करिए तो ये 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/13। इसको अगर हल करेंगे तो 1/R बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 30। भाई तीनों का एलसीएम कितना होगा 30। अब 15 दूनी 30, ऊपर कितना आ जाएगा 2, 10 तिया 30, 3 का ऊपर गुणा प्लस 30 एकन 30 और 1 एकन 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6/30। 6 से ये कट जाएगा, 6 एकन 6 और 6 पंचे 30। मतलब है कि 1/R बराबर आ गया है 1/5। तो इसको क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब दो पक्ष आपस में बराबर होते हैं, दो परिमेय संख्याएं, दो संख्याओं का अनुपात जब बराबर होता है तो उनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 5 ओम प्रतिरोध का मात्रक। इसी तरह से इन दोनों को हल करेंगे तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा 1/R बराबर क्या हो जाएगा, R4 कितना है 5 और प्लस R5 कितना है 20। अब भाई इसको जब हल करेंगे तो 1/R बराबर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 5 चक्कू 20, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 20 एकन 20 और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5/20, 5 एकन 5 और 5 चक्कू 20। तो 1/R बराबर 1/ कितना हो गया 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा R बराबर 4, R बराबर कितना आ गया 4 ओम। जब हमने इन दोनों को हल कर लिया तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया 5 ओम और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया 4 ओम। अब इनका एक रिजल्टेंट यानी कि तुल्य प्रतिरोध भी बनेगा, इसका एक परिणामी प्रतिरोध बनेगा। इन तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बन जाएगा और इन दोनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बन जाएगा। तो इसका परिपथ बना दें। चलिए भाई देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर ये वाला प्रतिरोध यहाँ पे बन जाएगा। आपकी ये बैटरी कहाँ पे लगी, यहाँ पे लगा दो। अब ये अमीटर और उनका मतलब नहीं है, इस तो बताया गया। अच्छा एक बात बताइए कि ये कुंजी खुली है कि बंद है, ये वाली ये क्या है कुंजी, ये है अमीटर। अमीटर का मतलब धारा का मान बताने वाला सूचकांक, ये क्या कहलाता है अमीटर। और इसमें अभी देखिए बीच में अगर बिंदी रख देंगे तो ये हो जाएगी बंद कुंजी। अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, अब धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया था वो कितना आया था 5 ओम और इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध कितना आया 4 ओम। अब बताइए, अब यहाँ पर इस परिपथ में ये दोनों प्रतिरोध अब किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। किसमें होंगे ये श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ से जाने वाली धारा जितनी 5 ओम को मिलेगी उतनी ही 4 ओम को। मतलब ये समझने के लिए भाई यहाँ से जितना धारा आएगी या जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश यहाँ से निकल के जाएगा। तो ये किसमें हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो ये हो जाएगा 4 ओम, इसको इधर यहाँ पे कर दें। देखिए अब हो जाएगा 4 ओम तथा 5 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेंगे। तो R बराबर कितना हो जाएगा 5 और प्लस 4, तो R बराबर कितना हो गया 9 ओम। मतलब है कि इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितने ओम हो जाएगा 9 ओम। हमें निकालना क्या है धारा, हमें क्या निकालनी है धारा। अगर धारा का मान निकाला जाए तो हमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, V बराबर IR। ये कौन सा नियम कहलाता है, ओम का नियम। कौन सा नियम है ये, ओम के नियम से, ओम के कौन नियम से दिख रहा है, ओम के नियम से V बराबर IR। अगर I का मान निकालेंगे तो V अपान क्या हो जाएगा R। V का मान कितना है 18 वोल्ट, V का मान 18 वोल्ट और R का मान अभी हमने कितना निकाला 9 ओम। 9 से ये कट जाएगा 9 दूनी, तो I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। कितने एम्पियर धारा आ जाएगी 2 एम्पियर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई। पूरी तरह से हमें लग रहा है कि समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ये 10 ओम मतलब ओम लिखा नहीं है क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम ही होता है, तो क्या उसमें बार बार लिखना है, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए लिख दिया है कि साफ दिखाई पड़े। अगर ओम भी लिखेंगे तो साइज छोटा करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित परिपथ में पहले तो कहा गया है कि विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा तो वही पुरानी वाली, अगर धारा ज्ञात करना है तो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें अलग अलग प्रतिरोधों में भी धारा पूछ सकता है। यहाँ पे अलग अलग अब कहेगा कि 30 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 40 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, वो सारे जो न्यूमेरिकल हैं जितने तरह से पूछ सकता है हम इसी में कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। और उसमें से आपको पहला प्रश्न पूछा है धारा का मान, दूसरा पूछा है ए व बी के मध्य विभवांतर। ए और बी के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। भाई दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। अब बताइए कि हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, कहाँ से, बैटरी से। बैटरी के धन सिरे से लेकर चलते हैं, तो बैटरी के धन सिरे से लेकर यहाँ पर आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ से जितनी भी धारा आएगी वो टोटल धारा यहाँ तक तो आएगी। यहाँ पर आने के बाद धारा ऊपर भी जाएगी, धारा नीचे भी जाएगी और धारा इसमें भी विभाजित होगी, मतलब धारा का बंटवारा होगा। अब धारा का अगर बंटवारा हो जाए तो मान लो क्या होता है, वो समांतर क्रम। और यहाँ पर फिर आ जाएगी, जितनी धारा यहाँ पे होगी उतनी धारा यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पर धारा आने के बाद फिर धारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट में भी जाएगी और राइट में, मतलब दोनों प्रतिरोधों में जाएगी। फिर आपको यहाँ पर जो पिछला न्यूमेरिकल है सेम वही पूछा गया है। यहाँ पर 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम ये किस में है, समांतर क्रम में। फिर उसके बाद 10 ओम और 40 ओम ये भी समांतर क्रम में। जब ये दोनों एक बन जाएंगे और ये दोनों एक बन जाएंगे तब ये बन जाएंगे श्रेणी क्रम। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 30 ओम, 20 ओम तथा कितना है 60 ओम, किस में है, ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम पहचानना तो सीख गए कि नहीं अब। हाँ, तो समांतर क्रम कब हो जाता है, जब धारा बट जाए, धारा बट जाए। और जब धारा जितनी यहाँ पर मिले उतनी यहाँ पर मिले तो वो प्रतिरोध कहलाते हैं श्रेणी क्रम में। अगर सबको साथ में देखा जाए तो इन तीनों को मिलाकर और इन दोनों को मिलाकर जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा तभी ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो चलिए हम इनको जब हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इनका जो परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा 1/r। समांतर क्रम है तो 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही तो होता है। तो 1/r बराबर r1 कितना है 30, r2 कितना है 20 और r3 60। तो 1/30 प्लस 1/20 और प्लस 1/60। जब इसका एलसीएम लेंगे तो भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 60। अब इसको भाग देते जाइए, भाग दीजिए। तो भाई 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/30 1/20 और 1/60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 30 दूना 60, 2 का ऊपर गुणा प्लस 20 दिया 60, 3 का ऊपर गुणा प्लस 60 एकन 60, 1 का ऊपर गुणा। तो ये 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6/60, 6 एकन 6 और 6 दशामन 60। तो ये कितना हो जाएगा 1/10, मतलब 1/r बराबर 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r बराबर आ जाएगा आपका 10 ओम। मतलब है कि 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 10 ओम। इसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे। किसको हल करेंगे, ए व बी के मध्य जो प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर जो हल करेंगे तो ये 10 ओम तथा कितना ओम 40 ओम किसमें है, ये भी समांतर क्रम में है, ये भी किसमें समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध होगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर 1/r1 का मतलब 10 और प्लस 1/40। तो 1/r बराबर एलसीएम कितना होगा इसका 40। एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 10 चौक 40, 4 का ऊपर गुणा और प्लस 40 एकन 40। तो 4 और 1 कितना हो गया 5/40। तो 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40। तो 1/r बराबर 1/8। क्या करोगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 8 ओम। ठीक, यहाँ तक की कहानी तो समझ में आई।
अगर नहीं समझ में आई तो पूरा दोबारा समझाएं। आ गया? तो चलिए अब हम इसका एक रिजल्टेंट जो परिणामी परिपथ बनेगा वो भी बना लेते हैं। परिणामी परिपथ क्या बनेगा यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। अब इन दोनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बन गया, इन दोनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बन गया, और इन तीनों प्रतिरोधों को मिलाकर एक प्रतिरोध बन गया। तो ये वाला कितना बना भाई? 8 ओम। कितना बना? 8 ओम। और ये वाला कितना बना? 10 ओम। यहाँ पर बैटरी लगी है 12 वोल्ट की। ठीक, अब यहाँ से जितनी धारा आएगी, 12 वोल्ट की बैटरी जितना विभव देगी तो वो जितना 10 ओम को मिलेगा उतना ही 8 ओम को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में माने जाएंगे। तो यहाँ पर हल करते हैं। ठीक, यहाँ पर हल कर लेते हैं किसको? इस वाले पार्ट को भाई। 10 ओम तथा 8 ओम, 10 ओम तथा 8 ओम किस में है? श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में होंगे तो हम इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2। समझ में आने लगा ये आसानी से? तो 1/R बराबर R1 कितना है? 10, R2 कितना है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 8, तो R बराबर 10 और 8 18 ओम। कितना हो जाएगा ये? 18 ओम। मतलब इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितने ओम हो जाएगा? 18 ओम। अब एक एक चीज़ हमसे जो पूछा गया है वो हम निकालेंगे। अब हम निकालेंगे क्या? पहली चीज़ है धारा का मान। पहले क्या निकालेंगे? धारा कितनी है? तो नंबर 1 धारा बराबर, धारा किससे निकालेंगे? ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है? IR। जब V बराबर IR तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर V/R। V का मान कितना है? 12। अब बटे R का मान कितना निकाला है? 18। तो इसको 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो I बराबर 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। या फिर इसको जब भाग लगाएंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 0.18 मतलब 6.66 एम्पियर। मतलब ऐसा भी इसको हम हल कर सकते हैं। 0.66 एम्पियर। अब क्या पूछा है? A व B के मध्य विभव। अब A व B के मध्य प्रतिरोध कितना है? 8 ओम। कितने ओम है? 8 ओम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें विभव निकालना है। कहाँ पर? A व B के मध्य विभव। इसका मतलब है कि VAB, यही तो मतलब है इसका भाई। दो बिंदुओं के मध्य मतलब A और B के मध्य विभव को हमने लिखा है VAB। और V बराबर क्या है? IR। V बराबर IR। तो VAB बराबर I हमने अभी निकाला है 2/3 एम्पियर। कितना निकाला है? 2/3 एम्पियर। और R का मान कितना है यहाँ पे? 8 ओम। भाई यही तो प्रतिरोध लगेगा। अब यहाँ का प्रतिरोध कितना है? 8। तो ये VAB बराबर 8 दूनी 16/3 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब इसका चाहो तो भाग लगा लेना। 3 × 5 = 15, बचेगा 1, फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9। मतलब है कि 5.33 वोल्ट। वही बात है, 5.33 वोल्ट या फिर 16/3 ओम। अब देखो एक चीज़ और पूछ सकता है यहाँ पे। क्या क्या पूछ सकता है यहाँ पे? यहाँ से आपको पूछ सकता है कि 10 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 10 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो इसका वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट। इसका प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट निकाल सकते हो कि V बराबर IR से I का मान यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो दो चीज़ें पूछी गई हैं, दो बिंदुओं के मध्य विभव, और हमसे और एक चीज़ पूछेगा क्या? तुल्य प्रतिरोध। क्या पूछेगा? तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध तो हमने आपको निकाल के बताया ही है। कितना निकल के आया है? 18 ओम। बताइए कितना समझ में आया पूरा? कौन सा वाला? ये वाला VAB। यहाँ पर ये पूछा है A व B के मध्य विभवांतर। A और B के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना निकाला हमने? भाई ये दोनों समांतर क्रम में थे। किस में थे? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हल करने का नियम यही होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको जब हल किया है तो कितने ओम निकला है?
8 ओम। तो प्रतिरोध इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर विभवांतर निकालना है। तो जब यहाँ पर विभवांतर ए और बी के मध्य निकालना है तो हमें प्रतिरोध इन्हीं का मतलब है, बाकी इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा V बराबर आई आर, फार्मूला क्या है V बराबर आई आर। अब धारा का मान अभी हमने कितना निकाला 2/3 एम्पियर। तो V बराबर आई आर, आई का मान रखा और यहाँ का तुल्य प्रतिरोध रखा। तुल्य प्रतिरोध 8 है तो 8 दूनी 16। अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5.33 वोल्ट। बताइए कोई दिक्कत?